हेलो, हम लोग अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जिसके लिए हमको कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कंसेप्ट लगने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बात समझ लो, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लाई स्टेटमेंट का होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का ही होता है। ओके, ठीक है, अभी आगे स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग निकालते हैं कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P। ठीक है, ओके, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज Q इम्प्लाइज P। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, थर्ड वन है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है, क्लियर है। तो कन्वर्स क्या होता है, जो स्टेटमेंट दिया होगा उसका उल्टा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इन्वर्स का उल्टा। देख सकते हो इन्वर्स जो निकाला उसका उल्टा क्या, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। P इम्प्लाइज Q है, कन्वर्स क्या होगा, ठीक है, इसका उल्टा। इन्वर्स क्या होगा, इन दोनों का नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, इसका उल्टा। ओके, जो इन्वर्स है उसका उल्टा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके ओके, इफ़ और देन है, तो ये हो गया स्टेटमेंट P x लेस देन y, और दूसरा वाला हो गया स्टेटमेंट Q x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर x कोमा y बिलोंग्स टू R। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म हमको मिलेगा P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो देखो हमको P इम्प्लाइज Q मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, कन्वर्स निकालना है पहले, राइट। कन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P होता है। ओके, तो कन्वर्स है Q इम्प्लाइज P। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो इफ़ Q देन P आएगा, तो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, ओके, इफ़ Q देन P, तो देन P आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, इफ़ P देन Q। ठीक है, कन्वर्स मिल गया। अब हमको निकालना है नेक्स्ट इन्वर्स। इन्वर्स क्या है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो इसका हमको क्या चाहिए, नेगेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है x लेस देन y है, तो यहाँ पे आएगा x मोर देन इक्वल टू y आएगा। ठीक है, इसके बाद में इम्प्लाइज है, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, इफ़ लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इफ़। अब लिखता हूँ देन। ठीक है, नेगेशन ऑफ Q, तो एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इन्वर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इन्वर्स का उल्टा होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P होगा। तो हमने निकाला है, तो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये Q लिखा। ओके, मैंने क्या किया, ये Q लिख लिया। अब आगे क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ ये हो गया, देन क्या आ जाएगा, x मोर देन इक्वल टू वाई। ओके, तीनों क्लियर हो गया। ठीक है, समझ जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तुमको देखो सिर्फ ये याद रखना है, अगर तुमको याद रहेगा तो तुम इसको आसानी से कर पाओगे। ओके, ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ़ द वुमन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, तो एक बात हमेशा समझ लो, इफ़ के साथ में जो होता है ना, वो हमारा P होता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या होता है, P होता है। उसके बाद का क्या रहता है, देन के साथ में Q होता है। ठीक है, ऐसे ही था, इफ़ P देन Q, तो हम लोग इसको लिखते हैं P इम्प्लाइज Q करके। ठीक है, ये बात समझ जाएगा, एक मिनट। ओके, इफ़ P देन Q होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे इफ़
इफ़ के बाद देखो ये वाला स्टेटमेंट है, इफ़ के बाद तो ये वाला तुम्हारा स्टेटमेंट क्या आएगा, पी आएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पी क्या आएगा कि वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, या फिर लिख दो चलो वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट। ओके, थोड़ा सा इंग्लिश को तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों क्या हो जाएगा, क्यों आ जाएगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमको मिल जाएगा P इम्प्लाइज Q। पहला हमको निकालना है कन्वर्स। कन्वर्स क्या है, Q इम्प्लाइज P, राइट। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे कि इफ़ फैमिली, आई एफ कैपिटल लिख लो, इफ़ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ओके, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, ठीक है। देन वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होगा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे P क्या है, वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, तो क्या आएगा कि इफ़ वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट, ठीक है, नेगेशन ऑफ P है ना, नॉट लिटरेट, देन फैमिली अल्सो बिकम्स इलिटरेट लिख सकते हो, ठीक है। देन फैमिली, या फिर लिख सकते हो कि देन द फैमिली डज नॉट, कि ये प्रॉपर होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। देन द फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने देखा था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो इसको कर लेना, ठीक है। इफ़ Q पहले आएगा तो इफ़ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, ओके, देन में ये वाला आएगा कि वुमन इन अ फैमिली इज आल्सो नॉट लिटरेट, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, ओके। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो P आ जाएगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और Q आ जाएगा प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q हो गया। अब हमको निकालना है कन्वर्स। कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P, ओके। तो इसमें क्या आने वाला है, Q इम्प्लाइज P, तो Q इम्प्लाइज P क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा इफ़ Q आएगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीजेस, ओके, प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ओके, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इन्वर्स में हमको क्या लिखना है, इन्वर्स थोड़ा सा स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना। इन्वर्स में आएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो इधर पे आएगा कि इफ़, ठीक है, P लिखना है इफ़ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या लिखना है, इफ़ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। इफ़ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, ओके, देन द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, ओके, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी सिंपल है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है। Q नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़, ठीक है, इफ़ पहले क्या आएगा, Q स्टेटमेंट आएगा, तो आने वाला है इफ़ द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे लिखना है द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, देन, ठीक है, नेगेशन ऑफ P, देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। तो और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो इसके जैसा एग्जैक्टली सेम है, इसके जैसा ही है वो, ठीक है, उसको होमवर्क ले लो। इन केस अगर वो भी नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट
मैं बेट करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुमको आ जाएगा वो। ठीक है, ओके बाय।